नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 पर। दोस्तों, इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। जीके के ये प्रश्न हमेशा से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये हिस्ट्री के जीके के वो क्वेश्चन है जो आपको हर एग्जाम की हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इनको रट लीजिए, घोट कर पी जाइए या नोट्स बना लीजिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, फ्री वीडियो है। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पर प्रतिदिन के इस प्रकार से अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे रोज के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ही वीडियो में 100 प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो पी मित्रा ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नजार इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से कौन बच गया था? तो चंद्रशेखर आजाद काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गए थे। कामागाटा मारू क्या था? तो कामागाटा मारू एक जहाज था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मोहम्मद अली शौकत अली खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है, ये कथन किसका है? तो मौलाना आजाद का ये कथन है कि नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। बहिष्कृत भारत पत्रिका से कौन संबंधित थे? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण उषा मेहता ने किया था। कांग्रेस भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के वक्त उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के वक्त उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार पटेल जी थे। लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी उपनाम से जाना जाता था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उपरोक्त कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का यह कथन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या है? तो 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी। 1915-1916 में होम रूल लीग किन दो व्यक्तियों के नेतृत्व में शुरू हुई थी? तो 1915-16 में होम रूल लीग तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में शुरू हुई थी। 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस घटना के कारण वापस ले लिया था? तो 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चौरी चौरा हिंसक घटना के कारण वापस ले लिया था। 1932 में पूना पैक्ट के बाद स्थापित हुआ हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो 1932 में पूना पैक्ट के बाद स्थापित हुए हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला जी थे। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा प्रारंभ किए गए अभियान का नाम लाल कुर्ती रेड शर्ट था। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो नलिनी सेन गुप्ता अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज का विचार सुझाया था। एक साप्ताहिकी के रूप में यंग इंडिया का आरंभ किसने किया था? तो होम रूल पार्टी ने एक साप्ताहिकी के रूप में यंग इंडिया का आरंभ किया था। काकोरी केस में अभियुक्तों के बचाव के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो काकोरी केस में अभियुक्तों के बचाव हेतु गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन नेताओं के विरुद्ध था? तो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा साम्यवादी आंदोलन था और ये आंदोलन नेताओं के विरुद्ध था। किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ में अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई हैं। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। किस प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी? तो प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी।
किस बात ने गांधी जी को फरवरी 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर बाध्य कर दिया था? तो चौरी चौरा और अन्य स्थानों पर हुई हिंसक घटनाओं में महात्मा गांधी जी ने फरवरी 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना? तो स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम। किसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी को स्थापित किया था। किसने आर्यों के आदिदेश के बारे में लिखा? तो बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदिदेश के बारे में लिखा। किसने कहा कि तिलक भारतीय शांति के जनक हैं? तो वैलेंटाइन चिरोल ने यह बात कही थी कि तिलक भारतीय शांति के जनक है। किसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो राजा महेंद्र प्रसाद प्रताप जी ने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? तो लोकमान्य तिलक को भारतीय शांति का जनक कहते हैं। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को कांग्रेस ने कैसे मार डाला था? अंग्रेजों ने। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने, माफ कीजिएगा, अंग्रेजों ने मुठभेड़ में गोलियों से। खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या निकला? तो हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। खिलाफत आंदोलन का ये परिणाम निकला। खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की। गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने गदर आंदोलन की स्थापना की थी। गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका सैन फ्रांसिस्को गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का मतलब क्या है? तो सत्य की प्राप्ति का रास्ता गांधी जी की नजरों में अहिंसा था। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा कब जोड़ा गया? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया। गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या थे? तो गांधी जी के अनुसार राम राज्य सत्य और अहिंसा से आएगा। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र में जतिन दास बंदी बनाए गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने मारा था? तो उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल को गोली से मार दिया था। जिया तरंग आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ था? तो नागालैंड में जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च शुरू किया गया। दादा भाई नौरोजी किस नाम से जाने जाते थे? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी जाने जाते थे। देवबंद आंदोलन यूपी में संयुक्त प्रांत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1866 में देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय थे। पूना पैक्ट किससे संबंधित था? तो दलित वर्ग से संबंधित था पूना पैक्ट। पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो गांधी जी और अंबेडकर जी ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब से हुआ? 7 अगस्त 1905 से बंग भंग विरोधी आंदोलन का जो है प्रारंभ हुआ। बंगाल का एकीकरण किस वर्ष हुआ संपन्न? तो 1912 में बंगाल का एकीकरण संपन्न हुआ। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रयूस फ्रेजर बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले भारतीय थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। भारत में साइमन कमीशन आयोग का बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो सभी सदस्यों का अंग्रेज होना भारत में साइमन कमीशन आयोग का बहिष्कार का मुख्य कारण था। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि क्यों जानी जाती है? तो महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु 6 अप्रैल 1930 की तिथि भारतीय इतिहास में जानी जाती है। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की जानी जाने वाली तिथि क्या है? तो महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो बंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अंतिम अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। यह अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था अमृतसर अधिवेशन 1919 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य कब किस वर्ष घोषित किया था? तो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष घोषित किया था? तो पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य 1929 में घोषित किया था। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो ये माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? B.R. अम्बेडकर जी ने आरंभ किया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या थे? तो सत्य और अहिंसा थे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्रीगणेश किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्रीगणेश किया। माउंटबेटन योजना किसका आधार बनी? तो देश के विभाजन का आधार बनी। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खां मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहां पर हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? तो 23 मार्च 1943 में पाकिस्तान दिवस मनाया था। लाल कुर्ती दल क्यों संगठित किया गया था? तो अंग्रेजों को निकालने के लिए लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। लाला लाजपत राय किसके विरोध में हुए लाठीचार्ज में घायल हुए थे? तो साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए थे। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 1912 में समाप्त हुआ था। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी जी को नियुक्त किया गया था। 1995 में 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहां पर हुई थी? तो 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में हुई थी। 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन पाकिस्तान का सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो खली कुजम्मा ने पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? तो राजा महेंद्र प्रताप ने स्थापित की थी। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो 1928 में भारत आया। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र प्रसाद जी बने। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल कौन सा था? तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल था। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो मुस्लिम लीग 1942 में इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी किसने गठित की थी? चंद्रशेखर आजाद जी ने गठित की थी। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? एनी बेसेंट जी ने प्रारंभ किया। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल पर रोज पढ़ने के लिए आना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ये वीडियो अलग अलग सब्जेक्ट्स के पर डे अपलोड करते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, फ्री वीडियो है। किसी भी प्रकार की अगर जानकारी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।